टाइमलेस प्यार। भाग एक। रहस्यमयी खत। साल 2075। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उड़ने वाली कारें, रोबोट असिस्टेंट और ब्रेन इंटरफेस टेक्नोलॉजी आम हो गई थी। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वह थी प्यार की ताकत। 19 साल की आर्या एक वैज्ञानिक थी जो टाइम ट्रैवल, समय यात्रा पर रिसर्च कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर हम समय में पीछे या आगे जा सकें तो क्या हम अपने प्यार को बदल सकते हैं। एक दिन उसे अपनी लैब में एक पुराना पीला पड़ा हुआ खत मिला। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि खत उसके नाम से था और इसे 1875 में लिखा गया था। आर्या, मैं तुम्हें 200 साल से ढूंढ रहा हूं। अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो हमारे पास बहुत कम समय है। भाग दो। प्यार या भ्रम। आर्या को यकीन नहीं हुआ। क्या यह कोई मजाक था? लेकिन खत के आखिरी शब्दों ने उसे झकझोर दिया। मुझे बचा लो वरना यह प्यार कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा आरव। आर्या को यह नाम याद नहीं था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। उसने अपने टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट पर काम किया और आखिरकार एक टाइम पोर्टल खोलने में कामयाब हो गई। जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, एक तेज रोशनी फैली और अगला ही पल। भाग 3। 1875 का रहस्य। आर्या खुद को 1875 के भारत में एक पुराने महल में पाती है। वहां उसे आरव नाम का एक रहस्यमयी युवक मिलता है जो एक राजघराने का वारिस था। आरव उसे देखकर चौंक जाता है। तुम सच में आ गईं। आर्या को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि आरव और वह पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन किसी ने उनके प्यार को पूरा नहीं होने दिया। आरव कहता है, हमारी तकदीर हर जन्म में हमें अलग कर देती है, लेकिन इस बार तुम्हारे पास मौका है इतिहास बदलने का। भाग 4। सबसे बड़ा बलिदान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्या को पता चलता है कि आरव को मारने की साजिश रची जा चुकी है और अगर वह उसे नहीं बचाती तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा। वह महल में राजद्रोहियों के प्लान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। अगर आरव बचा तो टाइमलाइन बदल जाएगी और आर्या का खुद का अस्तित्व मिट जाएगा। अब सवाल था, क्या वह अपने प्यार को बचाए या खुद को। भाग 5। टाइमलेस प्यार। आर्या ने फैसला किया। उसने टाइम पोर्टल को बंद कर दिया और खुद को 2075 की दुनिया में लौटा दिया ताकि आरव अपने समय में सुरक्षित रह सके। लेकिन जब वह वापस आई तो उसकी यादें धुंधली हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ सालों बाद एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस में एक युवक उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, क्या तुम मुझे जानती हो? आर्या की धड़कनें तेज हो गईं। वह वही आरव था, लेकिन इस समय में। कभी कभी प्यार समय की हर सीमा को पार कर देता है। समाप्त।